कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ब्रेक कर जाती है तो हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट करती है तो हमें एक अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। आज के दिन ये जो अपसाइड का मोमेंट देखने को मिला, ऐसा कौन सा दो कारण है जिसके वजह से हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिला। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है, ओपनिंग के बाद किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, गैप अप पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है, गैप डाउन पर किस तरीके का मोमेंट देखने को मिल सकता है और फ्लैट ओपनिंग पर किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्या हमें इसी तरीके का और भी ऊपर साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट करेगी तो हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो जैसा कि देखिए अपने मुंह से बड़ा ही अपनी अच्छा नहीं लगता जब तक सामने वाला ना कहे। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग देखे होंगे, तो हमने यहाँ पर डिस्कशन क्या किया था, एक फ्लैट या तो एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग ले सकती है और आज के दिन वैसा ही हुआ। यहाँ पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के आसपास आई, जो कि हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कशन किया था एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, देखिए गिरावट देखने को मिला और उसके बाद ये जो ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ऐसा कौन सा दो कारण थी। तो पहला कारण देखिए आज के दिन क्या था, निफ्टी 50 का एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर जो कॉल राइटर होंगे, ठीक है ना, जो कॉल यहाँ पर रख करके गए होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब उनका यहाँ पर मिलने लग जाता है, उनको कुछ मिलता है, तो वो जब यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, जब कॉल राइटर निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी। और ये जो मोमेंट आया, जो पुट राइटर हैं उनको यहाँ पर मिलना शुरू हो गया, वो यहाँ पर निकलना शुरू कर गए, उसके बाद एक साइडवेज कर लिए, अब बचे कौन, कॉल राइटर। तो कॉल राइटर जब निकलना शुरू किए तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये एक्सपायरी के दिन होता है। खास करके मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा भी है, आप लोगों को सिखाया भी है, जो एक्सपायरी के दिन ना, जो लोग सोचते हैं जो एक्सपायरी के दिन बहुत कुछ ज्यादा बना करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। एक्सपायरी के दिन हमें ज्यादातर ध्यान में रखना चाहिए जो आखिर हमें कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए, कहां पर हमें रहना चाहिए, कहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस मार्केट में दे करके जाते हैं और जो लोग कहते हैं हमने 4 दिन ऐसा किया और एक दिन लेकर के मार्केट चला गया, तो उसका जो कारण होता है वो यही कारण होता है, जो एक्सपायरी के दिन आप लोग गलतियां कर देते हो, जो कम कम में आप लोग ले लेते हो, कुछ ज्यादा ले लेते हो और ज्यादा जब ले लेते हो तो यहाँ पर आप लोग उन चीजों को देख नहीं पाते हो और देख जब नहीं पाते हो तो अगर आपने सही जगह पर भी लिया है और सही जगह पर भी आप लोग आए हो तो वहां पर आप लोगों का साइकोलॉजी जो है वहां पर जो है थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप निकल जाओगे। जब उस जो आपने लिया हुआ था और आपने सोचा था यहां तक जाएगी और वो वहीं तक दोबारा जाती है, तो आपका वहीं पर साइकोलॉजी जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, जिसके वजह से जो भी चीजें आप लेकर के मार्केट में आते हो, सही चीजें अगर आपने कर भी लिया तो इस मार्केट में देकर के आप चले जाते हो। और ज्यादातर यही होता है, एक्सपायरी के दिन जो है लोग मार्केट में चढ़ावा को चढ़ा करके जाते हैं, जिसका कारण यही है, ठीक है। पहला कारण यहाँ पर क्या हुई, जो यहाँ पर कॉल राइटर थे निकलना शुरू किए, मार्केट ऊपर गई। दूसरा कारण, अभी जो न्यूज चल रही थी, ठीक है ना, हमारा जो वहां से जो आने वाली थी चीजें, जो वहां पर जो न्यूज चल रही है, वो क्या हुआ, आज के दिन आई, ठीक है, आज के दिन आई, जिसके वजह से मार्केट थोड़ा सा हमें ऊपर जाते को दिखा, ठीक है ना। जो अभी चल रही है, न्यूज वगैरह चल रही है, जो हमारे लिए रास्ते रोका गया था, उन रास्तों को आज के दिन वहां से कोई चीजें भेजा गया, जिसके वजह से हमें ये ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। आज के दिन ये दो कारण है जिसके वजह से हमें मार्केट ऊपर जाते को दिखा। तो क्या अब हमें इसी तरीके से कल भी जाते को दिख सकता है, या फिर हमें
एक ट्रैप आज के दिन देखने को मिला, जो रिटेल ट्रेडर है उनको ट्रैप करते को दिखा, कल के दिन कुछ और ही हमें देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। आइए एक एक चीजें समझेंगे, फिर उसके बाद हम लेवल के ऊपर बात करेंगे, जो कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो एक डाउन साइड का मोमेंट, और कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाती है तो एक अप साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। पहले हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैप था, ठीक है, जो कि यहाँ पर गैप भी फिल कर दिया आज के दिन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये गैप फिल होते को हमें दिख गया, ठीक है। अब अगर ऊपर की ओर गैप देखोगे तो ऊपर की ओर अगर गैप अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अब थोड़ा सा गैप है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा अगर गैप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप यहाँ पर है, बस, ठीक। लेकिन अगर नीचे की ओर देखोगे तो बड़ी बड़ी गैप जो है नीचे की ओर हमें अभी देख के टाइम पर देखने को मिला। लेकिन अभी के टाइम पर जो गैप था वो हमें यहाँ पर फील होते को दिख गया, ठीक है। जिसके दो कारण थे, जो कि मैंने आप लोगों को दोनों ही कारण बता दिया। जो न्यूज चल रही थी, कुछ चीजें जो रास्ते में रुकी हुई थी, उन चीजों को कल के दिन एक भेजा गया था और आज के दिन एक भेजा गया, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा हमें ऊपर का मूव देखने को मिला। और आज के दिन एक्सपायरी भी थी, तो जो कॉल राइटर थे वो जब निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट तो ऊपर जाएगी, और वैसा ही आज के दिन हुआ। यानी कि दोनों ही कारण थे जिसके वजह से मार्केट हमें ऊपर जाते को दिखा आज के दिन। अब कल के दिन क्या हो सकता है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट के ऊपर फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको पसंद आ रहा हो, जिनको लग रहा हो भैया ऐसे ही है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल देखोगे तो कैंडल यहाँ पर देखिए, जो कल के दिन हमें कैंडल बनते को दिखा, ग्रीन कैंडल बनते को दिखा, अगर उस हिसाब से ये ग्रीन कैंडल देखोगे तो इसके अंदर कोई हमें इतना जो कैंडल बना इसके हिसाब से हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी। जिस हिसाब से ये कैंडल बनी थी उस हिसाब से अगर यहाँ पर आज के दिन इस तरीके से एक बड़ी कैंडल के साथ खड़ी कर देती तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो अब निफ्टी 50 यहाँ से एक और भी ऊपर साइड का मूवमेंट, यानी कि जो 24,000 का लेवल है वो टच करने जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, आज का जो डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो एक ऐसा कैंडल बना है जो कि हमें यहाँ पर ये दर्शाती है जो अभी भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड का ही दिखाई दे रही है। एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन तो हम कर लेते हैं, प्रेडिक्शन को हम समझ भी लेते हैं, जब मार्केट चलती है ना तो थोड़ा सा वहां पर समझना दिक्कत आ जाती है। कैसे दिक्कत आती है आइए समझते हैं, एक एक डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपनिंग लिया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस जगह पर ओपनिंग लिया, तो इसकी ओपनिंग कहाँ है, तो भैया ओपनिंग इसकी यहाँ है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर लिया, ठीक। यहाँ पर अगर ओपनिंग लिया तो भैया जब ओपनिंग ले लिया तो आपको एक चीज समझना चाहिए, ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग और जिस दिन हम कामकाज करते हैं उस दिन का ओपनिंग, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे ये ओपनिंग लिया, ये कैंडल बनी, उसके बाद दूसरा कैंडल बनी रेड कैंडल, उससे छोटी कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, अगला कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो ये ओपनिंग है, ठीक है भैया, ये ओपनिंग है। ओपनिंग के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, चीजें अगर यहाँ पर समझोगे, तो यहाँ पर क्या किया, जब ये बड़ी कैंडल बनी तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए था जो यहाँ से अब नीचे जा सकती, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। बड़ी कैंडल बनने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर एक कैंडल रेड बनाई, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी, और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दिया, और करने के बाद यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर एक लेवल और था, यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल, ये लेवल था। उसके बाद क्या किया, निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट लिया, लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, ऊपर गई, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रीटेस्ट लिया, ऊपर गई, और आज के दिन एक्सपायरी भी था, न्यूज भी चल रही थी। दोनों चीज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हो सकता था ये मोमेंट हम यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल पुट आज के दिन किए होंगे जिसकी वजह से चढ़ावा चढ़ा करके गए होंगे। यही चीजें देखा जाता है जब मार्केट चलती है ना, तो वहां पर हमें छोटी सी छोटी चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सा लेवल
कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम नीचे की ओर बात करेंगे, नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,450 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। कैसे? देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ब्रेक, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर नीचे, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। 23,450 का लेवल यहाँ पर ये लेवल ऐसे लगा करके रखना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए आज का हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है 23,661 का। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉल पुट करते हैं तो यहाँ पर हम ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, यहाँ पर कॉल पुट करने से यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। अब यहाँ पर ओपनिंग की बात करते हैं। तो देखिए अगर कल के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो, रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में हमें एक गिरावट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा 23,250 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा 23,100 के आसपास, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट हमें साइडवेज एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कल के दिन अगर साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत गैप अप या फिर गैप अप इसी लेवल के ऊपर खुल जाती है तो कल के दिन साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है थर्सडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उस दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है, साइडवेज यहाँ पर उसी कंडीशन में हो सकती है, अगर यहाँ पर थोड़ा गैप अप या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज आ गया तो उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। अभी के टाइम पर न्यूज भी चल रहा है तो उस पर भी ध्यान बना करके रखें, कॉल पुट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर हाँ इसी तरीके से चला तो मार्केट यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे 23,450 का जो लेवल है। अगर ये ब्रेक कर जाती है थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, तो एक डाउनफॉल हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भैया ये रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है हमारे लिए 5500 का, ठीक है। और नीचे की सपोर्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, ठीक है। 54,615 का ये रेंज हमारे लिए ट्रैप रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, डिप लेकर के ये हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, या फिर हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात का ध्यान में रख लेना। मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूं, तो आप लोग सीखने की प्रयास किया करो। और ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।